प्रश्न यह है कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि किस मजबूरी में आप सीएम पद त्याग। क्या भाजपा आपको बालिका गृह कांड से डरा रही है, सृजन घोटाला से डरा रही है, नीट छात्रा के मामला से डरा रही है, या आपने पूरे बिहार में आर्थिक तंगी ला दिया है जिसके कारण आप यह पद छोड़ रहे हैं। आपके माइक से भी ये दावा करता हूँ कि जहाँ मिलेगा खीर वहाँ श्री भगवान सिंह जाएंगे फिर। सबसे पहले अगर जदयू का कोई विधायक भागेगा तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा भागेगा। तो भविष्य में श्री भगवान सिंह से कभी पर्यटक स्थल घोषित। ये दूसरे के कामों को भंजाना बंद करें। 6 महीना होने चल रहा है, 6 महीना में इनसे हम हिसाब लेंगे कि इन्होंने जगदीशपुर के लिए किया है। पर्यटक स्थल में प्राइवेट आप आर्किटेक्ट लेके घुमा दीजिएगा और जनता को बुड़बक बना दीजिएगा, तो जनता इतने बुड़बक नहीं है। 6 महीना के बाद आपको चलना मुश्किल कर देंगे कि आपने किया क्या है, बताइए जनता को। यू टर्न अगर लेना होगा तो नीतीश जी से अच्छा तो कोई नहीं है यू टर्न लेने में। ये तो कुछ भी हो सकता है। यू टर्न के मामले में नीतीश जी से बढ़िया कोई नहीं है। राजनीति में उलटफेर हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ना पड़ा, अब राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, ये जो भाजपा द्वारा हाईजेक किया गया था चुनाव, ठीक उसी प्रकार सीएम को भी हाईजेक कर लिया गया है। और पूर्व में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, उन्हें भाजपा हाईजेक कर चुकी है, जो हम लोगों को आज के डेट में देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि किस मजबूरी में आप सीएम पद त्याग रहे हैं। क्या भाजपा आपको बालिका गृह कांड से डरा रही है, सृजन घोटाला से डरा रही है, नीट छात्रा के मामला से डरा रही है, या आपने पूरे बिहार में आर्थिक तंगी ला दिया है जिसके कारण आप यह पद छोड़ रहे हैं। बिहार की जनता यह जानना चाह रही है। तो देखा जाए तो जो आपके नेता है तेजस्वी यादव, वो पहले से भविष्यवाणी किए थे, तो क्या वही सब सामने आ रहा है क्या? यही होना ही था। आप जैसे पूर्व में महाराष्ट्र में देखे, गोवा में देखे, ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं छोटी पार्टियों को विलय कर लेती हैं, खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है जिस प्रकार, उस तरह से भाजपा सभी स्टेट में क्षेत्रीय दलों को खाने पर लगी हुई है, जिसका नतीजा कि आप आने वाले डेट में देखिएगा कि जदयू समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि एक राज्यसभा बच गया था, मैं नहीं जा पाया, इसलिए राज्यसभा जा रहा हूँ। आप बताइए कि कोई इंस्पेक्टर बन के फिर हवलदार बनने जाता है क्या? इसमें किसी का स्वेच्छा हो सकता है क्या? यह दबाव में बयान दिया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कोई व्यक्ति राज्यसभा जाए। तो चुनाव में जो बिहार की जनता है उनसे जो वादा किया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, उसका क्या? देखिए, बिहार के जनता के द्वारा तो एकदम पूरी तरह से छल किया गया है। आप देखिए कि 10,000 के जो वादा किया गया था, पहले किस्त के बाद दूसरा किस्त किसी को अभी तक नहीं मिला है। आप देखिए कि आर्थिक तंगी पूरे बिहार में आया हुआ है। आशा बहनों को 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, आवास सहायकों को 8 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, कोई भी संवेदक का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। सब काम करके मुंह ताक रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं है। अब बोला जाता है कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। आखिर आप अपने पर्सनल लस्ट चुनाव जीतने में बिहार को आप इतने आर्थिक तंगी में क्यों झोंक दिए? तो क्या आप मानते हैं कि बिहार के जो जनता है इतना बड़ा मैंडेट देती है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को देख कर दी थी? देखिए, कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार का रोल था, जिसे भाजपा भंजाया, और अब भाजपा भंजा के उन्हें साइडलाइन कर रही है। जो आप अभी देख रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये पूरी तरह से दबाव में इन्हें भेजा जा रहा है। जदयू समाप्ति की ओर है। जदयू का अब नाम नहीं रहेगा आने वाले चुनाव में कि जदयू की कोई पार्टी थी। हाँ, क्या नामो निशान मिट जाएगा क्या? सबसे पहले जगदीशपुर के विधायक जाएंगे। देखिएगा, मैं आपके माइक से भी ये दावा करता हूँ कि जहाँ मिलेगा खीर वहाँ श्री भगवान सिंह जाएंगे फिर। सबसे पहले अगर जदयू का कोई विधायक भागेगा तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा भागेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में जदयू की समाप्ति जिस दिन होगी, सबसे पहला नाम जगदीशपुर विधायक का होगा। जो यहाँ के जगदीशपुर के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा वर्तमान में विधायक भी है, और बाबू बिरकुवर सिंह का पर्यटक स्थल की भी मांग किए थे कि वो पर्यटक स्थल घोषित हो। तो अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिए, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? भूतो भविष्य में श्री भगवान सिंह से कभी पर्यटक स्थल घोषित नहीं होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सदन में उन्होंने जो सवाल उठाया, उसके जवाब में जो लोहिया जी जब
11 या 24 की बात कर रहे थे मंत्री जी, तो वो लोहिया जी के द्वारा पत्र लिखा गया था, उसका चर्चा हो रहा था। ये दूसरे के कामों को भंजाना बंद करें। 6 महीना होने चल रहा है, 6 महीना में इनसे हम हिसाब लेंगे कि इन्होंने जगदीशपुर के लिए किया क्या है। पर्यटक स्थल में प्राइवेट आप आर्किटेक्ट लेके घुमा दीजिएगा और जनता को बुड़बक बना दीजिएगा, तो जनता इतने बुड़बक नहीं है। 6 महीना के बाद आपको चलना मुश्किल कर देंगे कि आपने किया क्या है, बताइए जनता को। हाँ, तो विधानसभा में तो बता रहे थे जो पर्यटन मंत्री है कि 20 लाख रुपया मिलेगा काम करवाने के लिए। 20 लाख में पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा? हमको आप बताइए, 20 लाख में पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा? और वो 20 लाख का चिट्ठी कब आया है? जब विधायक जी लोहिया जी थे, उस सीजन का बात हो रहा है वो। इनके कार्यकाल का कौन चिट्ठी गया है जो बताएं? ऐसा हुआ कि 1/1/2025 या 1/2/2025 में जो चिट्ठी आया था उसके आलोक में मंत्री ने जवाब दिया? ऐसा नहीं हुआ। वो 1/11 या 1/1/2024 की बात हो रही थी। उस टाइम वर्तमान विधायक वहाँ के लोहिया जी थे उस टाइम। बिहार के राजनीति की मैं बात करूं तो अभी शाम 5 बजे नीतीश कुमार जी विधानमंडल के जो बैठक बुलाने वाले MLC MLA तमाम वहाँ पर रहेंगे, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि यू टर्न ले सकते हैं, तो क्या आप कहेंगे? देखिए, यू टर्न अगर लेना होगा तो नीतीश जी से अच्छा तो कोई नहीं है यू टर्न लेने में। ये तो कुछ भी हो सकता है। यू टर्न के मामले में नीतीश जी से बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन भाजपा उन्हें पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी है। नीतीश जी अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा हो कि रातों रात राज्यपाल का भी तबादला हो चुका है। बिहार के नए राज्यपाल भी बने हैं। जदयू के टॉप लीडर है, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि शांत कुमार उनको राजनीति में लाना चाहिए, डिप्टी CM बना देना चाहिए। क्यों? आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप लोगों को निशांत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लालू जी ने जब तेजस्वी यादव को लाया तो आप लोगों ने परिवारवाद का आरोप लगाया, तो आज निशांत कुमार को क्यों आवश्यकता आप लोगों को पड़ रही है? आप लोगों भी दूसरे लीडर को दीजिए, निशांत की आवश्यकता नहीं है। जब तेजस्वी यादव आप लोगों को गले से नहीं उतर रहे थे तो निशांत कुमार की क्या आवश्यकता है? कोई और लीडर को कीजिए। जदयू में बहुत सारे लीडर हैं, उनको बनाइए। तो तमाम जो लीडर्स है, जो विपक्ष में, जैसे आप भी है, आपके नेता भी है, अब ये कह रहे हैं नीतीश युग समाप्त हो चुका है, क्या मानते हैं? नीतीश युग खत्म नहीं हो चुका है, पूरे जदयू खत्म हो चुका है। हाँ। अब जदयू समाप्ति की ओर है। नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, पूरा जदयू भाजपा में जा रहा है। क्या भविष्य में बीजेपी जो है जेडीयू को विलय करा लेगी अपने पार्टी में क्या? डेफिनेटली आप देखिए, आने वाले 6 महीना में जदयू का नाम निशान मिट जाएगा। भाजपा पूरे प्लानिंग तरीके से जदयू को हाईजैक कर ली है और पूरे जदयू को भाजपा में विलय करा लेगी। तो फिर आप लोग कैसे बिहार में भारी पड़िएगा? बिहार में तो आज भी भारी हम ही लोग हैं ना। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हम ही लोगों को मिला है। यह कोई भ्रम में ना रहे कि हम बड़े हैं। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राजद को ही मिला है। और आपके माइक के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि जो चले थे राजद को मिटाने, आज वो खुद मिट रहे हैं। इसलिए ये सपना संजोना छोड़ दे कोई कि राजद मिटेगा। राजद हमेशा के लिए अटूट था, अटूट है, अटूट रहेगा। कौन मिटा रहे थे बताइएगा? नीतीश कुमार चाह रहे थे, भाजपा चाह रही थी राजद को मिटाना। आज देखिए नीतीश कुमार खुद मिट गए।